वसुंधरा परिवार हमारा, वसुंधरा परिवार हमारा। हिंदू का यह विशाल चिंतन इस वैश्विक जीवन दर्शन से मानव जाति होगी पावन। वसुंधरा परिवार हमारा, वसुंधरा परिवार हमारा। अखिल विश्व के पथ दर्शन की मुनिजन संतों की अभिलाषा। बंधु भाव से सब जग जोड़े वेद और गीता की भाषा। समरसता मंत्र के नाद से हम भर देंगे सारा त्रिभुवन। जीवन मानव जाति हो वसुंधरा परिवार। जीवन दर्शन से मानव जाति होगी पावन। वसुंधरा परिवार हमारा। व्यक्ति व्यक्ति सब विलीन होकर समाज जीवन नित कुसुमित हो। सर्वस्वार्पण के कल्पतरु नवफल फूलों से शोभित हो। काल बाह्य सब छोड़ बनाए भविष्य अपना दिव्य चिरंतन। भविष्य अपना दिव्य चिरंतन। इस वैश्विक जीवन दर्शन से मानव जाति होगी पावन। वसुंधरा परिवार हमारा। आकांक्षा प्राचीन हमारी नवयुग की गा रही आरती। त्रिकाल विजयी संकल्पों की नव पुरुषार्थ करेगा पूर्ति। अखिल विश्व में सुख शांति हो जनमानस का यह संकीर्तन। जनमानस का यह वैश्विक जीवन दर्शन से मानव होगी पावन। परिवार
युग के नव आभानों को नव साहस से स्वीकारेंगे। भूतकाल पर विजय प्राप्त कर नव विक्रम ध्वज लहराएंगे। विश्व धर्म का अमृत देंगे, आर्त जगत का यह संजीवन, आर्त जगत का यह संजीवन। इस वैश्विक जीवन दर्शन से मानव जाति होगी। ये भरतलाल जी का वही स्थान है जहाँ भरतलाल जी ने 14 वर्ष तक तपस्या करते रहे। नंदी गांव करी परन कुटीरा, कीर निवास धर्म दो धीरा। जटा जूट सिर मन पर धारी, मई खन कुछ साथरी समारी। गड्ढा को खोद के उसका आसन डालकर यहीं पे भरतलाल जी महाराज 14 वर्ष तक तपस्या करते रहे। ये वही भूमि है जहाँ भरत जी ने 14 वर्ष तक तप किया था। इसी ऊपर में, इसी प्रांगण के ऊपर में राम जी की जो चरण पादुका राम भरतलाल जी चित्रकूट से लाए थे, उसके लिए सिंहासन पहु पादुका बैठारे ने पादुका को सिंहासन दिया। अपने लिए सेवक के तौर पर जमीन से 6 फीट नीचे बैठकर यहीं पर तपस्या करते रहे और यहीं से अयोध्या का राजकाज भी संचालित करते रहे। नित पूजत को पावड़ी प्रीतन हृदय समाति, मांगी मांगी आयस कर दो राजकाज बहुत भात। सारा जो अयोध्या का राजकाज था भरतलाल जी महाराज यहीं से शुरू कर अयोध्या का राजकाज यहीं से संचालित करते रहे। ये वही स्थान है यहाँ राम जी के दर्शन करने के बाद भरत जी का दर्शन करने का विशेष महत्व है कि जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ था तो राम जी ने कहा कि अगर आप अयोध्या आते हैं और नंदीग्राम नहीं जाते तो आपके अयोध्या आने का फल कभी पूर्ण होगा जब भरतलाल जी का दर्शन करेंगे। केवल ये पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है भरत जी का जो आपको यहीं पर दर्शन होगा, बाकी राम दरबार के साथ में होगा। ये वही स्थान है, आप सब दर्शन करते रहें। जो भी आए अयोध्या वो पुनः भरत जी का दर्शन अवश्य करें। जय जय श्री राम। पुजारी पवन दास, भरत जी का प्राचीन भरत गुफा तपोस्त्री दर्शन। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। त्वया हिन्दू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे। पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता। इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्। शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम्, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि। वंदे मातरम। आज अंतर्राष्ट्रीय वसुंधरा परिवार के बाह्य प्रशिक्षण की दृष्टि से हम पुण्य भूमि भारत दर्शन वंदे भारत यात्रा की दृष्टि से आज हम सूर्य कुंड आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ महाराज जी हैं और यहाँ की विशेषता और भव्यता के बारे में महाराज जी हमारे बीच में उपस्थित है, बताएंगे। जी महाराज जी। बोले श्री सूर्य भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये श्री सूर्य भगवान की तपोभूमि है। ये पौराणिक स्थल है, मान्यता प्राप्त कुंड है। ये भूमि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामायण में लिखा हुआ है बालकांड में, मार्च दिवस का दिवस है उमर मन जाना कोई, रथ समेत रवि निशा कौन विद होई। जिस समय त्रेता युग में
श्री अयोध्या जी में भगवान प्रभु राम जी का जन्म था। तो राम जी के जन्मोत्सव में 33 कोटि देवता आ रहे थे आकाश मार्ग से। श्री सूर्य भगवान का रथ आ रहा था। श्री सूर्य भगवान का रथ सभी देवताओं के रथ के आगे चल रहा था प्रकाश करते हुए, क्योंकि 33 कोटि देवता थे, प्रकाश की विशेष आवश्यकता थी। श्री सूर्य भगवान ने रथ को आकाश मार्ग में रोक दिया। राम जी के जन्मोत्सव में खुश होकर के 1 महीने का 1 दिन कर दिया, क्योंकि भगवान प्रभु राम जी के जन्मोत्सव में 33 कोटि देवता थे। मनुष्यों को कोई गणना नहीं कितने मनुष्य थे। प्रभु राम जन्म समय जान ब्रह्मादि पधारे, धाये सुरचर विमान देव बधू करत गान, शीतल सुगंध पानी धवलनी उर्धारे। राम जी का जन्मोत्सव देखने के लिए संसार की जितने देवता थे सभी अयोध्यापुरी को आए हुए थे। देवियां मंगल गान को गाती थीं, गीत संगीत करती थीं, फूलों की वर्षा करती थीं, और मां सरजू जी का जल दूध के समान उज्ज्वल, इत्र के समान सुगंधित जल की धारा बहने लगती है। राम जी के जन्म में सारा संसार राममय हो गया था। जैसे इसमें जब से भगवान प्रभु राम जी ठाट से ठाट में आ गए, भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सारा संसार राममय हो गया। सारी संसार में भगवान राम जी के नाम की जयकारा गूंज रही है। भगवा रंग का झंडा लहराता है, डंका बज रहा डंका। सूर्य भगवान ने सोचा राम जी का जन्म है, प्रकाश की विशेष आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए 1 महीने का 1 दिन कर दें, जिससे भगवान प्रभु राम जी की 6 दिन की छठी हो जाए, 12 दिन की बरही हो जाए, 1 महीने के शुद्धिकरण हो जाए। यानी कि संतान होने पर जो नामकरण होता है, ये हुआ कि संसार के पालनहार का जन्म हुआ है। इसलिए सूर्य भगवान ने 1 महीने का 1 दिन कर दिया। किसी को यह नहीं मालूम 1 मास 1 दिन हुआ। इधर कलयुग में अयोध्या के महाराजा दर्शन पैदा हुए, श्री सूर्यवंशी अयोध्या नरेश, उन्हीं के द्वारा सूर्य कुंड का निर्माण हुआ। इसी के जल से उनका कुछ रोग सफेद दाग था दूर हो गया। खुदाई की आज सूर्य भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई, जो मंदिर में अभी भी स्थापित है, दर्शन होता है। इसी से इसको श्री सूर्य कुंड कहा जाता है। शंकर जी की मूर्ति निकली, शंकर जी के नीचे खजाना निकला, हीरा जवाहरात सोना चांदी। तो उसी खजाने से राजा ने सूर्य कुंड का निर्माण कराया। 12 केने हैं, 12 घाट बने हुए हैं। अयोध्या का महात्म देखा गया। मुख्य रूप से अयोध्या 14 कोष की मानी जाती है। श्री अयोध्या में 360 तीर्थ 5979 मंदिर पाए। इधर 360-64 दिन का साल हो जाता है। किसी की शक्ति साल भर रुकने की है, किसी की नहीं है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई तीर्थ जंगल झाड़ी में है, टूटा फूटा है। आप एक दिन जाएंगे, सालों लग जाएगा, तो जीविका कैसे चलेगा। राजा प्रजा में विचार हुआ कि ऐसा कुछ किया जाए, अमीर और गरीब दोनों की यात्रा पूर्ण हो। विचार करने पर यह हुआ कि कलयुग में कौन देवता गुप्त हैं, कौन देवता प्रत्यक्ष हैं। मुख्य रूप से 4 देवता प्रत्यक्ष माने जाते हैं, त्रि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और जल। इन चारों को संसार आंखों से देखता है, और जितने भी देवता हैं गुप्त हैं, कान से सुना जाता है। ये वायु चल रही है, वायु भी गुप्त है। इन्हीं 5 तत्वों से हमारी आपकी नासवान शरीर का निर्माण हुआ है। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंचरत्न अधम शरीरा। इसमें जब किसी तत्व की कमी हो जाती है, जल की, अग्नि की या वायु की, तो शरीर मिट्टी के समान हो जाती है। देवताओं में सबसे बड़े सूर्य भगवान माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रकाश से संसार में उजाला रहता है। नहीं कुछ होता है तो मात्र हिंदू में आप इनका व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तभी कोई शुभ कार्य आरंभ होता है। इसलिए महाराजा दर्शन ने 360 तीर्थों का 5-5 कलश जल मंगवाया। सभी मंदिरों की मिट्टी मंगवा करके यज्ञ वेदी बनाई। 11,000 मन का यज्ञ करवा करके 360 तीर्थों का जल इसमें डाला गया। इसका महात्म है। जो भी यात्रीगण यहाँ आते हैं, श्री सूर्य कुंड धाम को प्रणाम करते हैं, जल को मस्तक में लगाते हैं, श्री सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं, तो 360 तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। द्रोण कुंड, अगन कुंड, ईश्वर कुंड, हनुमान कुंड, सुग्रीव कुंड, करजा कुंड, दुर्गा कुंड, काल कुंड, सतीश कुंड, ऋषि कुंड, मुनि कुंड, श्याम कुंड, वेद कुंड, विद्या कुंड, सीता कुंड, अग्न कुंड, कुंड, हनुमान कुंड, सुग्रीव कुंड, इस तरह लेकर के 360 तीर्थ का महत्व। यहाँ जाने से 14 कोष की यात्रा पूर्ण हो जाए। सभी लोग हाथ जोड़िए, सरकार सूर्य भगवान को हाथ जोड़िए, सभी लोग हाथ जोड़िए, बोलिए राम जी के नाम, भरत जी के नाम, लक्ष्मण जी के नाम, शत्रुघ्न जी के नाम, जानकी जी माता, 5 देवता भोग लगे। सूर्य भगवान आपके पुरी में यात्रा किया, अयोध्या यात्रा पूर्ण करना, शरीर को कल्याण करना, अपना नाम सभी लोग कह करके प्रणाम कर लिया। बोले श्री सूर्य भगवान की सदा मंगलमय रही आप लोगों को। सुशीलं जगत्तेन नम्रं भवेत्, सुशीलं जगत्तेन नम्रं भवेत्, श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं, श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं, स्वयं स्वीकृत। मणि भगवान लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी। अच्छा, लखन सिंह। वो बजरंगबली
चालीसिया में ब्लैक कोलमड़ी भगवान, उसके बाजू में लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी। यहाँ भगवान के शादी होने के बाद में जनक जी आए थे बिटिया से मिलने के लिए, तो बिटिया कहाँ के पानी ना पियत रहे, तो दशरथ जी जमीन दिए हैं हवाई अड्डा के पास में है जनकौरा। उसी जमीन के बदला में इतना सारे रत्न मणि दे दिए कि दशरथ जी कहे कि हमके पास खोज खजाना खाली नहीं है, कहाँ रखी इतना मड़िया, ले जाओ अयोध्या जंगल में रख दो, अशोक वन क्षेत्र दक्षिण, जंगल का नाम है अशोक वन क्षेत्र दक्षिण। तो यहाँ पर रखवाने से पर्वत बन गया, पर्वत से भगवान अपरूपी प्रकट हुए हैं मणि। तो सीता माता कहे कि मेरे गांव से इतना दहेज आया है, कुछ तो करना पड़ेगा। गुरु वशिष्ठ जी से जाके मुहूर्त दिखवाए। गुरु वशिष्ठ जी कहे सावन शुक्ल तृतीया के झूला उत्सव मनाने के लिए, तो सावन शुक्ल तृतीया के राम सीता झूला झूले थे। त्रेता से परंपरा चले, जितना भी अयोध्या में मंदिर है छोटा बड़ा, उन ठाकुर जी सज के आते हैं विमान से, नीचे बाग में झूलते हैं, फिर शाम को जाके अपना अपना स्थान पर झूलते हैं। 15 दिन के लिए मेला होता है, सावन शुक्ल तृतीया से लेकर रक्षाबंधन तक। ऊपर में माता जी का झूला है, ऊपर से पूरी अयोध्या की नजारा लो। हेलो जी, स्वयं स्वीकृतन्नः सुगं कारयेत् समुत्कर्षणुः श्रेयसस्येकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम्। शक्ति का केंद्र है, उसको कहते हैं विशुद्ध चक्र। क्या कहते हैं? विशुद्ध चक्र। क्या कहते हैं? विशुद्ध चक्र। क्या कहते हैं? विशुद्ध चक्र। जो यहाँ से आएगा पहले उसको यहाँ बहुत लिमिटेड किया जाएगा, छाना जाएगा, उसकी स्थितियां संभाली जाएंगी, क्योंकि अचानक जा नहीं सकता। विशुद्ध चक्र। क्या कहते हैं? विशुद्ध चक्र। इसके बाद एक जिससे तदन्तः स्फुरत्वक्षयाधेयनिष्ठा, तदन्तः स्फुरत्वक्षयाधेयनिष्ठा, रदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, रदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, विजेत्री जनः संहता कार्यशक्तिर्, विजेत्री जनः संहता कार्यशक्तिर्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्, परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वाशिषा ते वृषम्। अखिल विश्व के पथ दर्शन की मुनि जन संतों की अभिलाषा, बंधु भाव से सब जग जोड़े, वेद और गीता की भाषा। अखिल विश्व के पथ दर्शन से मुनि जन संतों की अभिलाषा। भारत माता की जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना।
अपना। हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, यहीं के अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है। हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से यहीं के अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है। स्वभाषा है हमें प्यारी, वो वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। हमारा देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। समय है अब नहीं कोई गहन निद्रा में सोने का, समय है एक होने का, न मतभेदों में खोने का। समय है अब नहीं कोई गहन निद्रा में सोने का, समय मतभेदों में खोने का। बड़े बल राष्ट्र का जिससे वो करना मेल है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। जाग कर हमको जगाना देश है अपना। अब नहीं कोई गहन निद्रा
स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। जतन हो संगठित हिंदू सक्रिय भाव भरने का, जगाने राष्ट्र की भक्ति उत्तम कार्य करने का। जतन हो संगठित हिंदू। जगाने राष्ट्र की भक्ति उत्तम कार्य कर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। समुन्नत राष्ट्र हो भारत, यही उद्देश्य है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर। विश्वासे वाहिदेव वाहितं यदा तुहो सात्वमिन्नो सरदो अमिन्तिते आनसानसला तरिसंतनु नामा वरातो जता पितरो। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय। हमारी माँ है जननी।
अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी जननी समान तू है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। जिसका मुकुट हिमालय जग जगमगा रहा है, सागर जिसे रतन की अंजुलि चढ़ा रहा है, वह देश है हमारा, ललकार कर कहेंगे उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, हम जो संस्कृति अभी तक दुर्जेयसी बनी है, जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है, उसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे, सुर संस्कृतित बन बन हर कुंज में बहेंगे, हम अर्चना करेंगे। शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है, विश्वास यूपीएससी कहते हैं, आगे नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या तैयारी करना है, उसकी योग्यता की परीक्षा होगी, तो आपको किस आधार पर आपकी मानसिक बौद्धिक क्षमता का, प्रयोगात्मक क्षमता का किन मानबिंदुओं पर आपको उसकी परीक्षा देना है, इसके आधार पर ये पूरा जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें हम हैं वही यहाँ ये है, ये पूरा विश्व है। क्या है? क्या है? विश्व है। और ये विश्व जो है, इस विश्व को
देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। जब हम उस शिव को धारण कर लेंगे तब अमृत का प्रादुर्भाव होगा। मैं उस महापुरुष का नाम नहीं लेना चाहूंगा जो जानता था कि मैं काम करने जा रहा हूं, मुझे आने वाली शताब्दियां इसके लिए दोषी ठहराएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा न्याय उस ईश्वरीय सत्ता के द्वारा होगा। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, अभी वो समय नहीं आया कि मैं उस महापुरुष का नाम लूं। बहुत सारे लोग समझ गए हैं मुझे बिना नाम लिए, उनके सबके हृदय में वास करते हैं। वे हैं अकिंचन भय नहीं, शत सूर्य का आह्वान है। वे राम है अभिराम है, वे शौर्य का संधान है। वे हैं अकिंचन भय नहीं, शत सूर्य का आह्वान है। वे राम है अभिराम है, वे शौर्य का संधान है। राम जन्म तुम्हें, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सौगंध भारत, भारत है मुझे, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरे
के साथ अंतरराष्ट्रीय वसुंधरा परिवार की अंतरराष्ट्रीय वसुंधरा परिवार की वसुंधरा परिवार की वसुंधरा परिवार की सियावर रामचंद्र की भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। वसुंधरा परिवार हमारा, वसुंधरा परिवार हमारा, हिंदू का यह विशाल चिंतन इस वैश्विक जीवन दर्शन से मानव जाति होगी पावन। वसुंधरा परिवार हमारा, वसुंधरा परिवार हमारा। अखिल विश्व के पथ दर्शन की मुनिजन संतों की अभिलाषा, बंधु भाव से सब जग जोड़े वेद और गीता की भाषा, समरसता मंत्र के नाद से हम भर देंगे सारा त्रिभुवन, हम भर देंगे सारा त्रिभुवन। इस वैश्विक जीवन दर्शन से मानव जाति होगी पावन। वसुंधरा परिवार हमारा। जड़ई हवा वसुंधरा परिवार की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत पराभूत होते देख रहे, भक्ति सहित कर्तृत्व चढ़ाकर पूजा चैतन्य की कर रहे, सदा विजय कर्तव्य धर्म का, स्वतंत्रता का मुख में गायन, स्वतंत्रता का मुख में गायन। इस वैश्विक जीवन दर्शन से मानव जाति होगी पावन। वसुंधरा परिवार हमारा। व्यक्ति व्यक्ति सब विलीन होकर समाज जीवन नित कुसुमित हो, सर्वस्वार्पण के कल्पतरु नव फल फूलों से शोभित हो, काल बाह्य सब छोड़ बनाए भविष्य अपना दिव्य। भवनिधि की त्राता लक्ष्मी जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, माता
मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको मैया जी को सदा मनावत हर विष्णु माता, ओम जय लक्ष्मी माता। भविष्य अपना दिव्य चिरंतन इस वैश्विक जीवन दर्शन से मानव जाति होगी पावन, वसुंधरा परिवार हमारा। आकांक्षा प्राचीन हमारी, नवयुग की गा रही आरती, त्रिकाल विजयी संकल्पों की नव पुरुषार्थ करेगा। कुंसुमनासत अध्यवचत दिवक्ता प्रथमो दैव्यो विसकहिं सर्वांजम, यात्यो धान्यो धराचि परासुवा। अखिल विश्व में सुख शांति हो, जनमानस का यह संकीर्तन, जनमानस का यह संकीर्तन, इस वैश्विक जीवन दर्शन से मानव जाति होगी पावन, वसुंधरा परिवार हमारा। नवयुग के नव आह्वानों को नव साहस से स्वीकारेंगे, भूतकाल पर विजय प्राप्त कर नव विक्रम ध्वज लहराएंगे। भारत में अंग्रेजों का राज्य था, तो अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक यहाँ के शासन के लिए भारत में धर्म कैसे नष्ट हो जाए उसके प्रयास के लिए सब प्रकार का उपक्रम किया। ब्रिटेन से और उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को IAS बना करके यहाँ भेजा जाता था। हर जिले में वो जिलाधिकारी हुआ करते थे और एक एक जिले में कैसे उनका शासन ज्यादा दिन तक रहे, उनके शासन में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जा सके, इसके लिए हर जिले में इंग्लैंड से ही जिलाधिकारी आते थे। पहले DM इंग्लैंड का हुआ करता। तो इसी प्रकार से अयोध्या में जो सनातन या आस्था रहती है उस आस्था को कैसे नष्ट किया जाए, इसके लिए एडवर्ड नाम का एक DM भेजा गया है। एडवर्ड ने यहाँ के सारे स्थानों को पहले सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद देखा कि यहाँ इतनी क्राउड होती है, यहाँ इतने लोग आते हैं, और फिर उसने धीरे धीरे जहां जहां ज्यादा संख्या होती थी उन स्थानों को और सरकारी प्रतिबंध के अंतर्गत लाया। ये घटना है 1900 की, अर्थात 125 वर्ष पहले। एडवर्ड ने सभी स्थानों का ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित किए और फिर ये था कि जहां आंतरिक खजाना है उसको हम कैसे गोल्ड को कैसे उसको रेवेन्यू में शामिल कर लें, कैसे यहाँ से आस्था के केंद्र खत्म करें, ये उनका षड्यंत्र था। लेकिन एक घटना जब वो सबसे पहले दिन सबसे पहली बार ही कनक भवन जाता है, वहां पर भी ये लगा कनक भवन जाता है और कनक भवन के बारे में विचार करता है कि इतना सोना, वहां 36 कुंटल सोना लगा था। तो उसने सोना देखा, जब माने सोने का झूला, सोने के भगवान, कनक माने सोना। ये वो भवन है जिसको कैकेयी ने माँ सीता को मुंह दिखाई में दिया, ठीक है। तो उसने कनक भवन को नष्ट करने का पहला यत्न किया। जैसे उसने दूसरे दिन और उसको आगे क्रियान्वयन करना था तो उसकी बग्घी जाती थी, पहले घोड़ी जाती थी, उसमें बग्घी में घोड़ी रहती थी। तो उसकी बग्घी जब जाए तो बग्घी वहां ले करके बग्घी ने माने घोड़ी ने प्रणाम किया, जैसे घोड़ा प्रणाम किया, घोड़ी ने प्रणाम किया। तो उसने कहा ये कैसे संभव है,
और फिर बाद में घोड़ी ने वहां एक कुआं था उसकी परिक्रमा की। ये कोई बताने वाला नहीं, ये गजेटियर में है इंग्लिश के। तो उसको लगा कि इट इज मिरेकल। तो उसने क्या किया, कहा, पूछा ये क्या है। तो फिर बाद में रात में उसने कुछ विशेषज्ञों को बुलवाया। उसके रोए रोए खड़े हो गए, क्योंकि जैसे उसने जो प्लान किया था, जो पेपर साइन किए थे, जो आगे डिस्ट्रॉय का प्लान किया था, वो सब प्लान और उसके आर्त जगत का यह संजीवन, आर्त जगत का यह संजीवन। परम मंगल परम पावन, पावन अवध धाम। अवध धाम ये संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ऐसा स्थान है, यहाँ हमारे मर्यादा के मापदंड प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म का स्थान है। हम सब जानते हैं भगवान विष्णु ने इस स्थान को विष्णु लोक से ला करके अलग से भूभाग पर स्थापित किया था, जिसके कारण से इसको पावन अवध धाम का नाम दिया गया। अवध का तात्पर्य जहाँ किसी प्रकार से किसी को कष्ट न दिया जाए, किसी का वध न किया जाए। अयोध्या माने होता है जहाँ कभी अस्त्र ना उठाए जाए। आयुध से शब्द है अस्त्र, आयुध माने होता है अस्त्र, जहाँ कभी और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न किया जाए, इसके कारण से। इसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी जो जो कुल है, उसका कुल प्रारंभ होता है उनके कुलों में। जिस प्रकार से महाराजाओं का, राजाओं का, तपस्वियों का और की श्रृंखला चली, जिसमें रघु, आज दिलीप, भगीरथ, मानधाता, इस ऐसे परम प्रतापी और तपस्वी राजा हुए। तो राजा आज की राजधानी होने के कारण भी इसको अयोध्या कहा गया। तो इसी आधार पर अयोध्या सप्तभुवनों में, सप्तभुवन माने 7 कॉन्टिनेंट्स में एक ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट स्थान है। यह हमारी श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ सभी प्रकार के देवता भी यहाँ आने, दर्शन करने, जन्म लेने के लिए आतुर रहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हम एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जो अयोध्या से उत्तर की दिशा में और बस्ती और गोंडा जिले के स्थान पर एक पावन नदी बहती है, जिसका नाम है मनोरमा। मनोरमा नदी के किनारे जहाँ भगवान राम के और जन्म के लिए भगवान राम माने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए राजा श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ कराया गया था। यह वही स्थान है जहाँ यज्ञ हुआ था। इस यज्ञ से जो अभिष्ट प्राप्त हुई है, जो खीर प्राप्त हुई है, स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर के और राजा दशरथ को हवि दिया है। हवि माने खीर दिया है, पायस कहते हैं, बासुंदी कहते हैं, वो खीर दिया है। उसी खीर के द्वारा और कौशल्या को, सुमित्रा को, कैकेयी को उस खीर के भाग दिए गए हैं, जिसके कारण से वह जो अमृत तुल्य है, उससे भगवान राम माने 4 भाइयों के साथ भगवान राम का प्रादुर्भाव अयोध्या में हुआ है। यह जो पावन स्थान है, ये भगवान राम के जन्म स्थान और भगवान राम के अवध तीर्थ क्षेत्र की 84 कोसी यात्रा का प्रारंभ स्थान है। यहीं से परिव्राजक
इस वैश्विक जीवन दर्शन से मानव जाति हो। चौथे पल में दशरथ जी महाराज जो है अपने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ जो है इसी भूमि पर किए थे। कहा गया है कि जिस घर में बालक और बुजुर्ग न हो वह घर नहीं बेकार हो जाता है। उसी तरह दशरथ जी महाराज के पास जो है सब कुछ था, बल्कि एक पुत्र नहीं हो रहा था। कोई भी दुख सुख को अपने माता पिता गुरु से ही बताना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने जो है अपने कुल गुरु वशिष्ठ से बताया, कहेंगे जो है राजन आपको आवश्यक जो है पुत्र की प्राप्ति हो, तो कहेंगे जो है कैसे होगा, तो उसके लिए जो है यज्ञ करना पड़ेगा। तो कहेंगे जो है कौन सा यज्ञ करें कि तुरंत फल मिले, तो कहेंगे जो है तुरंत फल पाने के लिए जो है मनोरमा नदी है, अयोध्या सरयू नदी से जो है 18 किलोमीटर दूरी पे जो है 18-20 किलोमीटर की दूरी पे जो है मनोरमा नदी है, मनोरमा नदी, उसी नदी के तट पे यज्ञ कीजिए तो तुरंत फल मिलेगा। उस यज्ञ को कराने के लिए जो है पाटलिपुत्र पटना में जो है बिहार में जो है पटना से जो है पाटलिपुत्र जैसे जो है श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया था। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा और भगत सहित मुनियाहुति दीने प्रगट यज्ञ चरु कर देने। चरु माने जो है खीर बोला जाता है, वही खीर तीनों रानियों को दिया गया था। आपस में तीनों रानियां जो है खीर को विभाजन किए, ग्रहण किए। माता जी को गर्भवती रहा। अयोध्या दशरथ जी के राजमहल में राम चारों भैया प्रकट कर लिए। चैत्र रामनवमी को राम जी का जन्म हुआ था और छठी के उपलक्ष्य में जो है जैसे बच्चे जन्म लेते हैं और 6 दिन के बाद जो हम लोग छठी मनाते हैं, उसी तरह छठी के उपलक्ष्य में जो है 84 कोस की परिक्रमा जो है इसी भूमि से स्टार्ट होता है और 4-6 जिला घूमते हुए पुनः जो है फिर यहीं पे समापन भी होता है। राम जी का इच्छा था कि पहले यज्ञ हुआ तब जन्म हुआ, तो इसलिए जो है पहले कर्म में बने। ये जो है राम जी के लिए मंदिर बन रहा है, इसलिए भगवान को यहाँ पे रखा गया है। मंदिर बनने के बाद पुनः जो है फिर वहाँ पे स्थापना हो जाएगा। यहाँ पे जो है अभी भी जो महाराज दशरथ जी महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ किए थे वही यज्ञ यहाँ प्रतिवर्ष होता है। स्वामी जी की अध्यक्षता में जो है प्रतिवर्ष जो है यहाँ पे यज्ञ भी होता है। बैसाख में जो है अक्षय तृतीया से जानकी नवमी तक जो है शुक्ल पक्ष में जो है अक्षय तृतीया से जानकी नवमी तक जो है यज्ञ भी होता है, पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। और यहाँ पे जो है 24 घंटा अनवर्थ जो है सीताराम धुन जो है दिनों रात मेरा चलते रहता है। अभी भी जो है मेरा चल रहा है दिनों रात कंटिन्यू जो है 12 साल के लिए चल रहा है। 12 वर्ष क्यों चल रहा है? क्योंकि राम जी अपने माता जी के गर्भ में 11 मंथ 24 दिन थे, यानी 12 मंथ हुआ, इसलिए जो 12 वर्ष के लिए जो है मेरा कंटिन्यू जो है दिनों रात चलते रहता है। 5 वर्ष पूरा हो चुका है, 6वां वर्ष अभी चला। 19 नवंबर को जो है 6 वर्ष पूरा हो जाएगा, उन्हें जो है फिर 7वां वर्ष चालू हो जाएगा। ऐसे जो है दिनों रात चलते रहता है। एक वर्ष में जो है 365 दिन होता है। 365 सदस्य भक्त हमने जो है बना रहे थे अपने बच्चे के जन्मदिन पे, शादी के वर्षगांठ पे, ऐसे जो है अपना राम जन्म जी की सेवा जो है करते रहते हैं। सब यहाँ पे 18 साधु संतों को रखा गया, सब अपने बेटी जो है राम जन्म करते रहते हैं। सबका भोजन चाय नाश्ते शैली जो है दिए। परिवार हमारा हिंदू का यह विशाल चिंतन इस वैश्विक जीवन दर्शन से मानव जाति होगी पावन।